लश्कर मिस्र फरमानदे हुरम हूब की सरबराही में आमून हीथियों के साथ बरसों बरसरे पैकार रहने के बाद कामयाब व कामरान मिस्र वापस लौटता है। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमा रवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमानदे पारामुआ हुरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाज़त मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमानदे हुरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमानदे हुरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी ना होता। जनाबे फरमा रवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब हुरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आजूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदुम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। इनके गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो। इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदुम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदुम खरीदने आए हैं। यानी हमारे पास इतनी गंदुम होगी कि इन्हें भी दी जाए। काहिना ने माबद भी गंदुम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबद आमून की हालत इनसे भी बदतर है। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खिराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जबकि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, जबकि आमून एक सरवतमंद खुदा है। क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम खजानों में से कुछ दौलत अपने ही माबद के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबद आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत
और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं। नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर और वालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरस्तादा नबी किसी खास खित्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर हूं, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं जमीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मिकदार भी काश्त ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज गुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिस्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता, जानता हूँ, माज़रत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मजीद इंतजार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बाबा, मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदामात करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने का कहा था।
कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाबे होरम, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेजी न हो।